वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में हम 5 क्लासेस लगा चुके हैं और आज किया क्लास नंबर 6। और इसमें हमने नियर अबाउट 78 क्वेश्चंस कर लिए थे। नंबर क्वेश्चन हमने लास्ट किया था और आज हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, आज का पहला प्रश्न। 0.47 मल्टीप्लाई 0.47 मतलब दो नंबर एक जैसे आ गए हमारे पास दो नंबर जो हैं वो एक जैसे दिए हुए हैं। 0.47 मीन्स हमारा ये क्या बन गया, हमारा ये बना ए। क्या बना? ए। यदि ये मेरे पास ए है ना, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास है 2ab। ग्रुपिंग कर दी साथ के साथ हमने देख लिया ये ए 2 बार है, ये बी 2 बार है और ये 2ab है। तो हमें पता है कि यदि ए 2 बार हो, बी 2 बार हो और साथ में 2ab हो तो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा जोड़ के और इसका स्क्वायर ही तो करना है ना। और नीचे देखा 0.82 है। अब 0.82 जो है या तो इनको मल्टीप्लाई करके आया होगा, 0.47 में 0.82 है। चलो देखते हैं। हमने a माना 0.47 लिख लिया a को और b को हमने लिख लिया 0.35। ठीक। अब यदि दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है 0.82। इसका मतलब हमारे पास नीचे हमें क्या दिया हुआ है? नीचे हमें ए बी दिया हुआ है। नीचे हमें क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है। दोनों को जब ऐड करके देखोगे ना आपको तो 0.82 बन जाएगा। ए और बी की मल्टीप्लाई है, ठीक। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि हमें पता है इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर ही करना है। तो इन जब दोनों को जोड़ते हैं ए और बी वो प्लस करते हैं तो ए है 0.47 और प्लस बी है मेरे पास 0.35। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ऊपर बन रहा था तो हमने सामने वाला लिख लिया, दोनों को जोड़ा और दोनों का क्या किया? स्क्वायर किया। और नीचे इस 0.42 को आप ब्रेक करो तो इन दोनों में ब्रेक कर सकते हो, मीन्स 0.47 है और प्लस 0.35 है, ठीक। अब आपको बड़ी बनाई चीज नहीं आई, पकी पकाई चीज मिली नहीं है, यहाँ पे पकाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इनको ब्रेक करके, और ये दोनों इसी में तो ब्रेक हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके देखो, यही बनेगा 0.82। तो आंसर क्या आएगा इसका? ये एक बार कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा, अच्छा लेकिन ये ए है, ये बी है, ये ए बी की मल्टीप्लाई दी हुई थी हमें, मीन्स मल्टीप्लाई नहीं करना, a प्लस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a प्लस बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.47 प्लस 0.35। दोनों को प्लस किया, ऊपर से मैं नीचे से मैं काटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही तो आंसर आ जाएगा 0.82। ये मेरे पास a था, ये मेरे पास था b, ठीक है। मैंने देखा भी ये नंबर 2 बार है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं तो a स्क्वायर है, ठीक है। 0.47 का ये स्क्वायर है, इसको मैंने a लिख दिया यहाँ पे। ये नंबर 2 बार है, मीन्स b का स्क्वायर भी बन रहा है, क्या 2ab बन रहा है। तो इसको कैलकुलेट नहीं करना, ये हमसे अलजेब्रा का फॉर्मूला पूछा हुआ है भी, आपको अलजेब्रा की नॉलेज है या नहीं है। तो हमें पता है भी ये सारा इसके इक्वल होता है, तो हमने इस सारे को इसके इक्वल लिख लिया। ये हमारा a था, ये हमारा b था, a प्लस बी का स्क्वायर। नीचे 0.82। अब आपको नीचे 4.47 और 0.35 नहीं दिया हुआ, तो आपने क्या किया? इसको ब्रेक कर लिया, किसमें? 0.47 और 0.35 में ब्रेक कर लिया। ऐसे लिखा, ये दोनों एक जैसी हैं, ये 2 बार है, ये 1 बार है, 1 बार कैंसिल हुआ, इनको जोड़ा, यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। यदि हम इसको लिखते, ये हम a प्लस बी बनाए, यहाँ पे क्या बना? a प्लस बी बनाया। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल किया, ये सारा कुछ नहीं करना था आपने, इधर ही हो जाता सारा कुछ। देखिए a प्लस बी से a प्लस बी, ये a प्लस बी का स्क्वायर था, स्क्वायर से गया, क्या बचा? a प्लस बी, और a प्लस बी तो हमारे पास नीचे पड़ा था, तो हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया 0.82। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या देखा हमने? ये फिर 2 बार है
और कोई 2 बार है क्या? हाँ ये रहा, ये भी 2 बार है और आगे 2 और ये दोनों पड़े हैं। तो हम यदि ये a है, ये a है, तो ये a का क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। ये b है, ये b है, ये क्या हुआ? b का स्क्वायर हुआ। प्लस है तो प्लस लगाया, 2 मल्टीप्लाई, ये a है, a की जगह पे a लिखा, ये b है, b की जगह पे b लिखा। सब में क्या किया? सिर्फ आपने देखना है, सीधी कैलकुलेशन करनी शुरू नहीं कर देनी। भी उठाया, आप देखोगे भी 7 25 7 25 क्या हुआ है ना, ये क्या हुआ। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है। क्या नंबर की रेपिटेशन, रिपीट तो नहीं कर रहा वो नंबर, रिपीट कर रहा है यहाँ पे वो नंबर, एक नंबर, इसका मतलब ये a का स्क्वायर है। a 2 बार, इसको आप कुछ मर्जी मान लो, a मान लो, x मान लो, कुछ मर्जी मान सकते हो। मतलब एक ऐसा नंबर है जिसकी हम रेपिटेशन की है, तो इसको हमने a लिख लिया। a इक्वल टू हमने लिख लिया कि हमारा a जो है 7.25 है और 2 बार है तो हम 2 का ऊपर लगा दिया, 2 का क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया। फिर मैंने चेक किया कि क्या ये नंबर 2 बार है, ये भी नंबर 2 बार है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो जाएगा b आ जाएगा 2.75 बस। या अब ये साइन देखना आपने, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो ये सारा किसके इक्वल हुआ? ये सारा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आता है। बस इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर ही करना था आपने, a और b का जोड़ करना था, उनका क्या कर देना था? स्क्वायर कर देना था। 7.25 में जब आप 2.75 जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा 10, और 10 का स्क्वायर जो होता है वो सबको पता है कि क्या होता है? 100 होता है। 100 आया क्यों नहीं? 100 क्यों नहीं आया? अच्छा ओके सॉरी, 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। मीन्स इसको जब जोड़ोगे 7.25 है और ये 2.25 है, ठीक है। 7.25 में 2.25 जोड़ोगे तो 10 नहीं आएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। 7.25 है और मेरे पास 2.75 है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया 10, है ना? 10, 7.5 10 कोई तो है, 10 ही बनेगा ना ये। 10 का स्क्वायर 100 आना चाहिए भी यहाँ पे, क्या गड़बड़ है? 7 25 है, 2 75 है, 7 25 है 2 75, 10 ही तो बनेगा। दशमलव सही लगाया, सही लगाया है। तो ए भी, ए और बी को जोड़ेंगे। चलो यहाँ पे आप क्या कर लो? 10 कर लो, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 7 25 और 2 75, 10 बनेगा, है ना? पॉइंट्स में गड़बड़ है थोड़ी सी। 10 आएगा और 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है 100 आएगा। ठीक है, 10 आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। 6 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 2ab है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, छोटे नंबर है सीधा भी कर सकते हो। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 24 और 2 48, और नीचे क्या है? 4 है। 36 में 16 जोड़ोगे 52 आएगा। 52 में से 48 माइनस करोगे 4 आएगा। 4 को 4 से भाग करोगे, क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 इंटू 4 इंटू 2 48, 4 का भाग करना है। 36 और 6 52, 52 में से 48 माइनस किया, नीचे 4 आया। 52 में से 48 माइनस करोगे 4 आएगा। 4 को 4 में काटोगे 8 आएगा। लेकिन ये तब इजी है जब आपका नंबर आसान होंगे, पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे? वो a है, वो b है, वो 2ab है। मीन्स ऊपर बना a प्लस बी, a माइनस आएगा यहाँ पे, वहां पे 2 के आगे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आएगा। वो a 6a हुआ, यदि a 6 है और b मेरे पास 4 है, a 6 है b 4 है, तो a माइनस बी का बन रहा है। वो क्या बन रहा है? a माइनस बी का स्क्वायर। तो आपने क्या करना था? और नीचे क्या है? नीचे दोनों का माइनस ही तो है, नीचे दोनों का माइनस है। 6 और 4 का माइनस क्या है? 2 है। यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको। ये 4 क्या है? 6 माइनस 2 है, तो 6 माइनस 2 है, और 6a है, 4b है। ठीक है, तो मैंने देखा कि नीचे 4 है, नीचे क्या है? 4 है, नीचे कुछ मर्जी दिया हुआ आपको, लिख लो एक बार। 6 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल किया, आंसर क्या आ गया? 1। ऐसे कर लेना, आसान हो जाएगा। ठीक है,
अलजेब्रिक फॉर्मूला जहां लग रहा है वहां पे फॉर्मूला लगाओगे, कैलकुलेशन से बच जाओगे। ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। ए है, बी है, 2ab है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी स्क्वायर होता है। बहुत सारे सम अब ऐसे करवा दिए, अब सीधा लिख रहा हूँ। और नीचे 4 है, 4 लगा रहने दो। a आपका 6 है, b आपका 4 है, 6 में से 4 घटाओगे आएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे आएगा 4, है ना। 4 से 4 कैंसिल करोगे 1, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, अब एक जैसे सब मैं फटाफट करवा रहा हूं। अब देखो ऐसा हमने पहले किया था, तब हमने इन दोनों को जोड़ा था, अब दोनों को घटाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। जब यहाँ पे देख लो ना माइनस है, या तो माइनस हुआ तो दोनों को माइनस करके देखना, ये आ जाएगा, प्लस हुआ तो दोनों को प्लस करके देखना, ठीक है। अब ऐसा हम कर चुके हैं। जो पहला सम था आज की क्लास का 0.47 दो बार है तो इसको a लिख लो। 0.35 भी दो बार है, इसको b लिख लो, है ना। तो अब चेक करो क्या ये दो बार है तो ये क्या बना a का स्क्वायर, ये दो बार है तो ये क्या बना b का स्क्वायर। बस यही चेक करना है। अभी आगे माइनस है और 2ab लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर है। और नीचे देखो, नीचे इन दोनों का माइनस करके देखो आप, तो आपका आ जाएगा 0.12, है ना। a और b का माइनस तो है नीचे, माइनस करके देखोगे ना 0.47 और 0.35 का, तो आपका आएगा 0.12। तो 0.12 का क्या मतलब है कि नीचे a और b का क्या दिया हुआ आपको, माइनस दिया हुआ है। पकी पकाई चीज यहाँ पे नहीं मिली, थोड़ा सा करना पड़ेगा। a और b को माइनस करोगे, जब इन दोनों को इनको माइनस करोगे a माइनस बी, तो 7 माइनस 5 2 आया, 4 माइनस 3 1 आया। मीन्स ये a और b का क्या है माइनस है, वो मैंने नीचे लिख दिया। अब ये सेम चीज पड़ी है, ये पड़ गई ये गई, तो करना क्या था a माइनस बी, मीन्स नीचे वाले तो आपका आंसर है 0.12, ठीक। या तो सीधा दिया होगा, नहीं थोड़ा सा देखना सम को, वो बन जाएगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो हम बनाना चाहते हैं, या हमारा आसान हो जाएगा। अब जो पिछला सम था मैंने स्क्वायर लेके किया था एक साइड में, ये वाला सम था सम यही, ये इस तरीके से ये हो गया था क्योंकि 6 4 का हम स्क्वायर जानते थे, हमने कर दिया। लेकिन ये वाला सम उस तरीके से अब नहीं होगा, होगा भी तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। मतलब आपको 47 का स्क्वायर पता है, 35 का स्क्वायर पता है, इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया आप क्या करो, अलजेब्रिक पे ही जाओ, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आसानी से आएंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए इसको भी आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, लेकिन अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएंगे। ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ये 2ab है। आगे माइनस है तो 25 में से 13 माइनस करते हो, नहीं बनता तो फिर करना पड़ेगा। बन जाए तो ठीक है, तो करना पड़ेगा, है ना। या तो 25 और 13 का सम देख लो, जोड़ा तो यहाँ पे सम पड़ा था, माइनस यहाँ पे डिफरेंस पड़ा होगा, 25 में से 13 घटा के 6 नहीं आते, है ना। तो फिर क्या करेंगे, अब हमें पता है ये a हो गया a का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास b हो गया b का स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस 2ab है। बस माइनस देखा तो क्या करोगे, a माइनस b का ये स्क्वायर और नीचे 6 पड़ा, 6 लगा रहने दो। 25 में से 13 घटाओगे कितने आएंगे, यहाँ पे a 25 है ना, a दो बार है, a 25 है, 25 में से 13 घटाओगे तो आपके आएंगे 12। 25 13 और 12 25। तो यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, 25 माइनस 13 किया और उसका किया स्क्वायर और नीचे लगाया 6, तो 25 में से 13 घटाए तो क्या है 12। 12 का स्क्वायर किया, नीचे 6 लगाया। 12 के स्क्वायर का मतलब है 12 की दो बार गुना, 12 की दो बार गुना, तो 12 गुना 12 किया और नीचे 6 है, तो 6 का 12 में काटा तो क्या आया 2 आया। 12 को 2 से गुना करोगे 24 आंसर आएगा, ठीक। 24 आंसर है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये सम बहुत कर चुके हैं हम, है ना। अब हमने बताना है इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल क्या है। तो आपको पता है भी ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा और ये आ जाएगा, ठीक। तो ये मैं वर्गमूल की क्लास में करवा चुका हूँ आपको, स्क्वायर रूट की क्लास देखना अच्छी तरह से, वहां पे आपको पता लग जाएगा भी इसका शॉर्टकट क्या होता है, ठीक। 4 है तो पीछे 2 आएगा, 2 सबके नीचे है। आगे भी मैंने सारी कहानी इसकी वर्गमूल वाली क्लास में बताई है, स्क्वायर रूट वाली क्लास में, वहां पे देखना, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। चलो ये तो आसान है, ज्यादा समय नहीं लेगा। ये 0.16 है ना, तो ये कर देता हूँ, नंबर छोटा है तो ये ऊपर पहले दशमलव हटाओ, ये दशमलव गया तो मेरे पास नीचे क्या आया 100 आया। और इससे बाहर कब आते हैं ये देखना, किसकी स्क्वायर है, ये 4 की स्क्वायर है और ये 10 की स्क्वायर है, मीन्स 0.4 क्या आपका आंसर आ जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन। अब इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, आप समझ गए होंगे। इस टाइप के मैंने बहुत सारे एग्जाम आपको करवा दिए हैं। 16 है, हाँ पिछले क्वेश्चन में है, इसको आप करोगे, ठीक है। इसका मैं आपको चलो मेथड बता देता हूं आपको। एक तो मैंने आपको शॉर्टकट से बताया था, डायरेक्टली शॉर्टकट से हम निकाल सकते हैं। दूसरा एक मेथड और सीख लो आप इसका, उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड। 5 3 8 2 4, 5 3 8 2 4, ये पेयर बना है ना, यहाँ पे बना 5, तो 5 किसकी स्क्वायर होता है? 2 की स्क्वायर होता है। मीन्स आगे 2 आएगा, पीछे 2 आएगा, आगे 2, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। आगे 2 पीछे 2, आगे 2 पीछे 2, आगे 2 पीछे 2, है ना। अब बचता है बीच वाला नंबर, पीछे भी 2 आएगा, ठीक है, पीछे भी 2 आएगा, आगे भी 2 आएगा, बीच वाला नंबर बचता है, तो ये आया 4। ये क्वेश्चन यदि आप शॉर्टकट मेथड से स्क्वायर रूट वाली क्लास से करते हो वैसे कर लेना, नहीं तो आपको इसका एक और तरीका बता देता हूं। 2 का स्क्वायर किया 4 आया, नीचे आया 1, ऊपर से लेंगे 3 8 लेंगे हम। तो हमने देखा भी 2 का डबल होता है 4, यहाँ पे लिखते हैं इसका डबल। अब 8 है, तो 8 के नजदीक देख लो इसकी क्या स्क्वायर बनेगी। 8 किन किन को मल्टीप्लाई करने पे आता है? पूरा नहीं आएगा ये, यदि हम 44 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 पे करते हैं। क्या करते हैं? 3 पे। तो आपने वही नंबर यहाँ लिखना है, वही यहाँ लिखना है। तो हमने लिखा 3 यहाँ पे लिखा, 3 यहाँ पे लिखा, 3 को 3 से किया 9, 4 तो 3 से किया 12, है ना। 4 पे बड़ा हो रहा था, 3 पे छोटा है, तो बीच में 3 आएगा। 3 का मतलब ऑप्शन नंबर आपकी 2 आएगी। लास्ट में पता ही हमें क्या आना है? 2 आना है। यदि 4 है तो लास्ट में क्या आना है? 2 आना है। 232 जो है इसका आंसर होगा, 232। ये आसान है। आपको 441 सीधा पता हो किसका स्क्वायर है। 441 किसका स्क्वायर है? तो 441 21 का स्क्वायर है ना। 441 21 का स्क्वायर है, तो 20, तो आप एक बार 441 लिखो यहाँ पे, और ये दशमलव हटाओ। पहले क्या करो? दशमलव हटा दो पहले। जब आपने दशमलव हटा दिया तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 जीरो है, वो 6 जीरो हमने नीचे लगा दी। साइन है ये वाला, 1 2 3 4 5 और 6। इसको बाहर निकालेंगे, ये होता है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 21, और ये होता है हमारे पास 2 2 2, ठीक है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम 10 में लिखना, 10 में लिख लो, 100 में लिखना नहीं, 10 में लिखो। 10 गुना 10, एक पेड़ बन जाएगा, ठीक है। 10 गुना 10, ये भी 10 गुना 10, ये भी 10 गुना 10। 1000 गुना 1000 भी लिख सकते हो, 1000 गुना 1000 कर लो। पेड़ ही तो बनाना है हमने। 10 को 6 बार लिखोगे, 1000 को 3 बार लिखोगे, 2 बार लिख लेना, ठीक है। तो इसको 1000 गुना 1000 लिख सकते हो क्या, है ना। 6 जीरो में 3 जीरो अलग कर लो, 3 जीरो अलग कर लो। अब आपको पता है भी आपको ये पेड़ भी मिल गया और ये पेड़ भी बन गया। तो 21 बाहर आएगा ऊपर से, और नीचे से 1000 बाहर आएगा। 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 हमें दिए हुए हैं, 1 हम यहाँ पे लगाएंगे, तो 0.021 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। 4761। अब बिल्कुल उसके साथ क्या आप कर लोगे? 4761 पता है 69 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। 69 का स्क्वायर कितना होता है? 4761। नहीं तो आपको मैंने शॉर्टकट भी बताया, आपको मैंने डिवीजन मेथड भी बताया, दोनों से आसानी होती है। सीख लो, क्या पता कहां से क्या आ जाए। ये देखिए पता ही है, पीछे 1 है, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। आगे देखा 47 है, तो 6 के नजदीक है, 6 को 6 से किया क्या आया? 36 आया, है ना। यहाँ पे देखो 7 से बड़ा हो जाता, 7 7 49 हो जाता, हमने सीधा 6 से कर लिया। 6 से, चलो आपको शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा। 6 को 6 से किया 36, डिफरेंस चेक किया कितने का? 4 और 7, 11 का डिफरेंस है। 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या आया? 61 आया। ये 6 का डबल आगे आएगा, 12 आएगा। अब 12 ये लिखा रहने दोगे, पता ही है काफी दूर है, तो 9 होता है या 1 होता है? यहाँ पे या 1 आएगा या 9 आएगा। यदि 9 है तो 9 लगाया, 1 से तो आएगा नहीं। 9 को 9 से किया 181, 1 आया। 12 को 9 को 2 से करोगे 8, 18, 18 और 8 26 का 6, 2 आएंगे। 9 को 1 से करोगे 1, 9 आएगा और 2,
ये आपका क्या होगा, फुल एंड फाइनल आंसर होगा 69। ठीक है, एक तो ये मेथड है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1, एक इसका और मेथड है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो है इसका शॉर्टकट मेथड। वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अब अच्छा ये 69 है, तो आप चारों में 69 है, देख लिया भी 69 तो आएगा, तो ये हमें निकालने की भी इसमें जरूरत नहीं है। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कभी कर लिया करो। ये 69 निकालने की हमें जरूरत ही नहीं थी, चारों में तो 69 है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं। इन तीनों में से आंसर आना, लेकिन आंसर के लिए सिर्फ हमें जीरोस चाहिए। नीचे कितनी आएंगी भाई, ये देखो, यहां से एक जीरो आएगी, यहां से एक जीरो आएगी, यहां से एक जीरो आएगी, यहां से 4 जीरो आएगी। मीन 4 के बाद दशमलव होगा, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 है। यदि सारी ऑप्शन अलग होती तो भी देख लो, 4 7 6 1। जब मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था, तो ये उससे भी शॉर्टकट है। ठीक, मेथड बहुत सारे सीख लिया करो, जो याद आ जाए, जिससे जल्दी आ रहा है वैसे निकाल दो। तो मैंने कहा था कि ये 61 है, ये 47 है, इस तरह से इनके क्या बनाओ, इनके पेयर बनाओ। ये 1 है, या तो 1 का स्क्वायर होगा या 9 का स्क्वायर हुआ होगा, 9 आएगा या 1 आएगा पीछे। ठीक है, अब ये सारे का सारा देख लो। आगे, पहले आगे देखो, यदि ये 47 है, ये 47 हमें बताएगा भी आगे क्या आएगा। तो यदि यहाँ पे 47 है, तो ये 6 की स्क्वायर से क्या है, बड़ा है, और 7 की स्क्वायर से छोटा है। मीन्स इसकी रेंज जो बन रही है, वो बन रही है 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बिल्कुल बीच में बन रही है। जो 47 है, जो 47 है वो 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। फिर हम क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब चेक करना 47, तो 6 से एक अगला नंबर और लीजिए। 6 का अगला नंबर होता है 7, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42 है ना। 47 और 42 का क्या किया, कंपैरिजन किया। 47 42 से बड़ा है, इसलिए हमारा बड़ा आंसर आएगा। बाकी आपको बता दिया भी 2 नंबर आंसर क्यों आएगा। ठीक, आगे चलिए। अब थोड़ी सी टाइप फिर चेंज हुई है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट और दोनों का स्क्वायर रूट निकल रहा है। जब मैंने देखा 2401 है, तो 2401 आपको पता हो किसका स्क्वायर होता है ना। 50 का यदि 2500 होता है, तो 49 का क्या होता है, 24 होता है। 49 का स्क्वायर 2401 होता है। देखो स्टूडेंट्स, अब काफी क्लासेस हो गई हैं, आप स्क्वायर रूट अच्छी तरह से, स्क्वायर्स वाली क्लास, स्क्वायर रूट वाली क्लास अच्छी तरह से लगाओगे ना, तो ये सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगी। अब यहाँ पे मैं सीधा 49 ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो पहले मेरे पास ये साइन था। ठीक है, पहले ये साइन था, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट था, और यहाँ पे था 176 प्लस फिर एक और रूट है, और इसके अंदर 2401। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले अंदर वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। जब हम अंदर वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, ये 176 है प्लस 2401 49 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। मींस इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 49। जिन बच्चों को नहीं पता, कोई मर्जी मेथड लगा सकते हो। एक मैंने डिवीजन मेथड बता दिया है, एक मैंने शॉर्टकट मेथड बता दिया है। ठीक है, शॉर्टकट से भी आपका 49 आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 और 6 इनको अब जोड़ना पड़ेगा। 9 और 6 15, 15 का 5 आया, हंसी लेकर 17 और 4 21 और 1 22, 22 मतलब 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15। पहले इसको बाहर निकाला, ये हटा, तो ये कैसे हटेगा, 49 आएगा। 49 में 167 ऐड करेंगे, सीधा तो ऐड नहीं हो सकता, ये स्क्वायर रूट में है, तो इसका स्क्वायर रूट पहले निकालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल पहले निकालूंगा, तो इसका वर्गमूल होता है 49। आपको स्क्वायर्स बोला है, स्क्वायर्स याद करो। जिस बच्चे को स्क्वायर्स याद है वो सीधा लिखेगा, नहीं तो आपको फिर वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे भी जाके दिखा देता हूँ। 49 आया, 49 176 में ऐड किया, 225 आया, 225 का क्या होता है, 15 होता है। अब 2401, जो बच्चे कहते हैं कि टाइम, समय बहुत लगता है जी, वो फिर ऐसे करते हैं, या तो इसका पेयर बना के करेंगे या शॉर्टकट लगाएंगे, दोनों से करेंगे। पेयर से भी बता देता हूँ, शॉर्टकट से बता देता हूँ। शॉर्टकट का मैंने बहुत डिटेल समझाई हुई है, क्लास है पूरी की पूरी इसके ऊपर, वो आप देखना। ये डिवीजन मेथड मैंने वहां पे कम बात की है। अब 24 है, 24 किसकी स्क्वायर के नजदीक है, 24 5 की स्क्वायर के नजदीक है। 5 की स्क्वायर तो बात बनेगी नहीं, बड़ा हो जाएगा। 4 की स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा। अब 16, 24 में से 16 माइनस करोगे, 4 और 4 8 आएगा, मीन्स 0 1 आएगा। ठीक है, 4 का डबल यहाँ पे लिखोगे 8। अब यहाँ पर क्या लगाएं कि 1 आ जाए। 1 दो तरीकों से आ सकता है, या 9 से या 1 से।
1 से तो 1 आएगा नहीं, बहुत कम होगा, 81 ही बनेगा। 89 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 801 आएगा। ठीक है, तो 801 यहाँ पे पूरा आया मेरे पास। तो सीधा पता लगा अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 9 होना चाहिए, इसलिए क्या आया 49 आया। 49 में ऐड किया 225, 225 किसका होता है 15 का होता है, नहीं याद, बट 15 की स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 सब में है, ये तो आएगा नहीं। अब बात रही सिर्फ दशमलव की, सिर्फ पॉइंट की, तो दशमलव आप देखिए कितने के बाद आएगा, यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर 3 है अभी, तो फिर क्या कर सकते हैं, चलो हमने किया, ये तो 11 गुना 11 हो गया, यहाँ से 11 बाहर आ गया होगा, लेकिन ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है मेरे पास, 1 0 2 0 3 0 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा चलो देखते हैं। अब यहाँ से मेरा 11 बार आया और यहाँ से एक 10 बार आएगा, लेकिन रूट में क्या रहेगा, एक 10 रह जाएगा फिर तो, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। चलिए देखते हैं इसको भी कहाँ पे समस्या है इस स्टेटमेंट में। 1/10 बाहर नहीं आएगा, 1/10 बाहर नहीं आएगा तो क्या किया जाए फिर, देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। 89 नंबर, आगे चलते हैं। ये स्क्वायर से क्या कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो किसकी स्क्वायर हुई आपने यही तो बताना है, इसका क्या निकालना आपने, वर्गमूल तो निकालना है इसका, है ना, यही आंसर आना चाहिए। ओके, दोनों बराबर में है, यदि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट काटूं तो मेरे पास यही तो आंसर बचता है ना, यहाँ पे x होता तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो ये नहीं है या ये नहीं है, समस्या है कहीं पे। चलो इसको देखते हैं। 484 किसका होता है, 17 का होता है, ठीक है, और 289 17 का होता है। 484 किसका होता है, 484 होता है 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, ऊपर आएगा 22, ये तो बाहर आ गए मेरे, इसको बाहर निकालूंगा तो 22 लगाऊंगा और इसको बाहर निकालूंगा तो 17 लगाऊंगा। मीन्स यदि 22 गुना 22 हुआ होगा तभी तो 484 आया होगा, और 17 इंटू 17 हुआ होगा तो क्या होगा 289 आया होगा। जिन बच्चों को स्क्वायर ज्यादा सीधा लिख देंगे वो। अब इसकी 3 0 है, वो 3 0 को ऊपर लगाया होगा, और इसकी 2 0 है तो उनको ने 1 0 इसको नीचे लगाया होगा, ठीक है, ये कैंसिल किया होगा, ऊपर से 22 बाहर आ गया होगा और नीचे से 17 बाहर हो गया होगा, यहाँ से क्या बाहर आएगा 10 आएगा। तो देख लेना जिसके नीचे 17 चारों के नीचे आ रहा है, इसका मतलब 17 का भाग करना पड़ेगा किसमें, 220 में, है ना, तो यदि 17 का भाग करोगे 220 में तो 17 आया, 17 1 जार 17, कितने बचे 5 बचे, 3 और 2 5 बचे, तो कितने बचे 50 बचे। 17 के पहाड़े में ये 3 नंबर पे ज्यादा, 2 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा 34 पे, तो बाहर आएगा 12 भी हमारा 2 में आ रहा है ना, तो 12 यदि 17 2 जार 34 होता, बचेगा आपका कितना 16, ऊपर आपका 16 आएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन। एक बार फिर देख लीजिए इसको, 484 था, इसको पॉइंट्स एक बार छोड़ दो, पॉइंट्स का हिसाब किताब क्या है बाद में करेंगे। 484 है, 484 हुआ होगा 22 मल्टीप्लाई 22, 289 है 17 मल्टीप्लाई 17 होता है, और इसके पॉइंट के दशमलव के बाद 3 डिजिट थे, इसका 1 था, ये 3 0 ऊपर गई 1 0 नीचे आई, अभी तक ये सारा वर्गमूल के निशान के अंदर ही है। इस 0 से ये 0 कैंसिल किया, ऊपर 2 0, अब इसको बाहर लेके आते हैं सबको, ये पेयर बन गया तो 22 बाहर आ गया, ये पेयर बन गया तो 17 बाहर आ गया, और ये 10 के साथ 10 का पेयर ये बना लेगा, और जोड़ा जब बन जाएगा तब वो इस निशान को छोड़ देते हैं, इस निशान को छोड़ देते हैं, जोड़े से बाहर आ जाते, जोड़े में ही बाहर आते हैं, जोड़े में से एक बाहर आया, जोड़े में से एक बाहर आया, जोड़े में से एक बाहर आया। 220 का 17 में भाग देना है, 12 गुना 17 और 16 बच जाएगा। इसकी मैंने क्या किया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भिन्न में बनाया, भिन्न में आ गया था,
ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, मिश्रित भिन्न में आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ गई आपकी 3। आगे देखिए, इस तरह का सम भी हम कर चुके हैं, है ना। हमारे पास है वर्गमूल, और वर्गमूल में 0.01 प्लस फिर वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर है 0.0064। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सीधा लिखूंगा, डिटेल मैंने आपको समझा दी है। 0.01 को 0.01 लिखा। सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल सॉल्व करना पड़ेगा। ये होता है 8, चलो 8 तो ठीक है, लेकिन पॉइंट्स में है तो आंसर भी पॉइंट्स में आएगा। जब इसको हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो आएंगी, 4 शून्य आएंगे नीचे, और 2 शून्य इससे बाहर आएंगे। इसको अलग सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए, जब मेरे पास 0.0064 रहा होगा, 0.0064, इसका मतलब क्या है, ऊपर तो पता ही है 8 गुना 8 हो जाएगा, और जो नीचे है 4 जीरो, मतलब इसको हम 10 1 2 3 4 10 100 गुना 100 लिख सकते हैं क्या 4 जीरो को। 64 से जब दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद जितने डिजिट हों उतनी जीरो हम नीचे लगाते हैं। तो यदि दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो, और 4 जीरो को 2 जीरो में हमने पेयर बना लिए। इसका मतलब 8 इधर बार से बाहर आ गया, और ये पेयर बना 100 इधर से बाहर आ गया। मीन्स ये क्या बना 0.08। तो इसकी जगह भी मैंने 0.08 लिख दिया, और 0.08 में 0.01 ऐड करोगे तो आपका आएगा 0.09, और 0.09 का क्या मतलब है 9/100। 9/100 का क्या मीन है, 9/100 को क्या लिख सकते हो 3 × 3 और 10 × 10। और जब इसको बाहर निकालोगे तो 1 3 बाहर आएगा, और 1 क्या बाहर आएगा 10 बाहर आएगा। मीन्स आपका क्या आ जाएगा 0.3 आपका आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं आएगा, 0.3 आपका क्या है आंसर आएगा 0.3। आगे चलते हैं। अब अभी हमने 2 केस किए थे, अब 1 2 3 4 5 केस हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले आसान है, ये कर लोगे आप। सबसे पहले क्या आपके पास 225 का वर्गमूल होता है 15। 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15 आएगा। और ये बिना पेन उठाने वाला सम है। ये चीज सारी देख के घबराना नहीं आपने भी, ये क्या हो गया, ये क्या आ गया हमें। ठीक है, स्टार्टिंग है, बीच में प्लस प्लस और नंबर सारे बदले हुए हैं, एक जैसे नहीं है, नहीं तो फिर कोई और लॉजिक लगाते। 225 का वर्गमूल होता है 15, है ना। तो यहां से मेरे पास आया 15। जब 15 आएगा तो ये साइन हट जाएगा, और ये साइन हट जाएगा तो ये इसमें क्या करोगे आप ऐड करोगे 154। फिर इसको हटाना हमने, इसको जब हटाना है, अब ये सारे के एक छत के नीचे आ गए ये दोनों। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 169 आएगा, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। तो ये भी हट जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होता है 13। 13 में ये ऐड करोगे 108 में 13 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 121। ये होता है 11 का स्क्वायर, यहां से 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हट के यहाँ पे 13 आ गया, वो 13 हमने इसमें ऐड किया, 121 आ गया, ये वाला साइन आ गया, दोनों साइन हट गए हमारे पास। 121 की जब छत उठाई तो हमारे पास 11 आ गया, अकेला 11, इसमें ऐड करोगे 11 जोड़ोगे कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, और ऊपर छत है, छत हट जाएगी 6 आएगा, 6 इसमें जोड़ोगे 16 बनेगा, 16 ऊपर छत है वो क्या 4 आ जाएगा, 4 आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस छत को हटाने के लिए इसका वर्गमूल आया 15, और ये वर्गमूल जब हट गया तो ये वाली चीज रह गई सिर्फ। ठीक है, 154 और 15, इसके अंदर ये डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता, पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने 15 लिखा, जब 154 में 15 जोड़ा तो मेरे पास आया 169, और ये जो छत आई है ये वाली छत है। ठीक है, ये तो हट गई थी, अब इस छत को, इस निशान को हटाना है तो 169 से 13 बाहर आएगा। अब ये भी हट गई, जब 13 बाहर आ गया जोड़ा बना के, अब ये हटने के बाद फिर ये है, और इसमें 13 जुड़ेगा तो कितना आएगा 121 के ऊपर ये वाली छत है, तो 121 जब इस छत को हटा के बाहर आएगा तो बाहर आएगा 11। ठीक है, अब ये भी चला गया, ऊपर एक और छत पड़ी है लास्ट वाली, तो इस 11 में ये 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और 11 36, और 36 के ऊपर ये वाला साइन है, इसका मतलब ये 36 का क्या बाहर आएगा
36 का बाहर आएगा 6, है ना। और 6 में जब ये 10 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 16, और लास्ट छत्ता है ये वाली 10 और 6 16, 16 में से जब ये बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, 4 बन के आएगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94। वन 61 है प्लस 1 है, ऊपर x है, नीचे यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 14 है ना। तो यदि यहाँ पे 14 है, इसका मतलब ये 13 बाहर आया तो यहाँ से ऊपर से क्या आया होगा, 14 बाहर आया। मैं आपको लिख देता हूँ। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो आप इसकी गुणा इसमें करोगे, है ना। 169 प्लस x और नीचे आपके पास है 169, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 14/13 के। किसके बराबर है, 14/13 के। अब यहां से यदि 13 बार आया, ये 13 का स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर, यहाँ पे 2 बार क्या बना होगा, 14 बना होगा। और 14 का मतलब क्या है, 14 गुना 14 बना होगा। यहाँ पे 169 प्लस x की जगह पे क्या बना होगा, 14 गुना 14 बना होगा। और 14 गुना 14 क्या होता है, 196 होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 है। इसका मतलब यदि इधर 196 बना होगा तो 169 में क्या जुड़ा होगा कि 196 बना होगा, जिसकी वजह से 14 बाहर आया होगा। तो यहां पे इसको आप इसमें से घटाओ, 16 में से 9 घटाओगे आप तो कितना आएगा आपके पास, 7 आएगा। यहाँ पे 7 आया होगा, 9 और 7 16 बना होगा, ठीक है। 8 में से 6 घटाओगे तो क्या आया होगा, 2 आया होगा। मीन्स यहाँ पे 27 रहा होगा, तभी तो ये बाहर आया होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 27। देखिए फिर देखिए एक बार इसको 1 प्लस एक्स बाय 169 इक्वल टू 14/13। ये पूरे स्क्वायर रूट में से जब वैल्यूज को बाहर निकाला तो नीचे 13 आ गया, वो तो पता लग गया हमें। 13 तो आया, 169 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। मीन्स ये रूट में सीधी बाहर आया तो 169 13 बन के निकला, 2 बार 13 यहाँ पे इसका आया। इसको जब अंदर सॉल्व किया तो 169 की 1 में गुणा की 169 आया, प्लस x है, सारे के नीचे क्या है 169 है। 169 का 13 बना है और यहां से क्या बना है, 14 बना है। और 14 हमें पता है जो 14 की स्क्वायर है, 14 गुना 14 है जो 196 होता है। मीन्स यहाँ पे यदि 196 रहा होगा तभी तो 14 बाहर आया, है ना। मतलब ये वैल्यू सारी किसके बराबर है, 196 के। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 196 बन जाए, यहाँ पे स्पाइस रखेंगे तभी तो 196 बनेगा। ये ऐसे सोचिए, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा है तो इसमें से ये घटाओगे आप, क्या आ जाएगा 27। 27 आपका क्या है, आंसर होगा। अभी अंदर यहाँ पे क्या रहा हुआ, ओके। यहाँ पे 19 है, यहाँ पर 3 है। मीन्स थोड़ा सा सोचिए भी, यदि 3 किसमें से घटा होगा, 19 बना होगा। 3 किसमें से घटा होगा कि 19 बना होगा, 3 घटा है और क्या बना होगा, 19 बना होगा। चलिए इस 3 को इधर प्लस कीजिए, इस 3 को इधर प्लस कीजिए आप, और 3 और 19 क्या हो गए होंगे, 22। तो ये यदि 22 इसमें से बाहर आए, यहाँ पर क्या रहा होगा कि 22 बाहर आया होगा, तो यहाँ पे 22 2 बार रहा होगा, है ना। 22 2 बार आ गया तो 22 का स्क्वायर ही तो, तभी तो 22 बाहर निकला है। अभी 22 यदि यहाँ पर 2 बार रहा होगा तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। इनमें से कोई नहीं, 484 इनमें से कोई। यदि अंदर 484 रहा होगा, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। इस निशान के अंदर यदि 484 होगा तभी तो 22 बाहर आएगा, है ना, तभी 22 बाहर आएगा ना। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 484। मीन्स ये स्क्वायर इधर जाके क्या बनता है, स्क्वायर रूट इधर जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। एक और तरीके से समझिए, ये स्क्वायर जो होता है इधर जाके बनेगा स्क्वायर रूट। ये जो क्वेश्चन मार्क है मैंने उसकी जगह पे x लिख लिया, जो क्वेश्चन मार्क दिया होगा उसकी जगह पे मैंने लिख लिया x, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को उधर लेके गया, क्या बना स्क्वायर, बस आपने इसका स्क्वायर तो करना था और उस क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाता। तो 22 का स्क्वायर होता है 484। 484 22 गुना 22 हुआ होगा, तभी तो क्या आया 22 आया। चाहे ऐसे कीजिए, चाहे 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, इस तरह से कीजिए।
बात एक ही है, बात में कोई अलग नहीं है। कुछ बच्चों ने इस मेथड से किया होता है, कुछ सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो 484 कहीं नहीं पड़ा, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। 3 की पावर n है ना, 3 की पावर n है, इसका मतलब यदि ये हटाते हैं तो क्या आएगा, n/2 आएगा। ये 729 देख लीजिए 3 की पावर कितनी है, ठीक है। तो 729 को यदि आपने देखना है 3 की पावर कितनी है 729, तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो सीधा काउंट कर सकते हो भी ये 9 का स्क्वायर है, 9 का क्यूब है, 9 का क्या क्यूब है। यदि 9 3 बार हुआ होगा तो 3 6 बार हुआ होगा। देखिए यदि आपने स्क्वायर क्यूब्स अच्छी तरह से कर लिए हैं तो मैंने कहा था बात सारी वही है। ये 9 का यदि क्यूब है, 9 का क्यूब होता है 729 है ना, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो यदि ये 9 का क्यूब है, हमें 3 चाहिए, इस 9 को 3 में कन्वर्ट करोगे तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 9 का क्यूब है। तो यहाँ पे यदि 2 लगाओगे, 9 को 3 का 2 लिखोगे, 3 तो बाहर पड़ा ही है, 3 की 2 में गुणा करोगे, 3 की पावर क्या है 6 है, 3 की 6 बार गुणा हुई होगी, और यहाँ पे 3 की पावर 6 मीन्स इसको हम 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 729 9 का क्यूब है, 9 3 का स्क्वायर है, 3 का 9 3 का स्क्वायर है, और 729 9 का क्यूब है, 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर लिखा, इस 2 को 3 से क्या किया मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 क्या आया 6 आया। तो ये 729 3 की पावर 6 है। n/2 यदि 6 के बराबर है, n/2 यदि 6 के बराबर है तो ये जगह गुना होगा और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी सीधी, है ना। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, n = 12 है, 2 × 6। अब एक तो ये तरीका, ठीक है। देखो बात मैं बोल रहा हूँ वही होती है, या आप ऐसे सोच लें भी यहाँ पर क्या रखें कि 6 बन जाए, तो यहाँ पर 12 रखा होगा तभी तो 6 बना होगा, 2 से 12 काटोगे 6 पे तभी तो 6 आया होगा ना। यदि आप ऐसे समझते हो ऐसे समझिए, या क्या रखें यहाँ पे 6 आ जाए तो यहाँ पे 12 रखना पड़ेगा हमें, तो आंसर रहेगा हमारा 12। यहाँ पे देखो स्क्वायर्स और क्यूब दोनों की नॉलेज आपसे पूछी गई है एक ही क्वेश्चन में। अब यहाँ पे है 1694 + 14, यहाँ पर क्या है कि 25 बन जाए पूरे का पूरा, है ना। तो 1694 है अपॉन में x और +14 बाहर है और इक्वल टू 25 बना है। थोड़ा सा 2-3 सेकेंड इसको ध्यान से देखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा भी यहाँ पे क्या होगा सारे का सारा, कि 14 ऐड किए हैं और 25 बन गया। इस 14 को आप उस तरफ ले जाइए, पहले ऐसे कर लीजिए। यदि इस 14 को उस तरफ लेके जाते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, 25 में से 14 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 में से 4 घटाओगे 1, और 2 में से 1 घटाओगे 1, मीन्स इस 14 को मैं उस तरफ ले गया, 25 - 14 क्या किया, और ये मेरा इस तरफ वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है। ठीक है, अब या तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट को उस तरफ लेके जा सकते हो, या सीधा सोच सकते हो, ठीक है। सीधा सोचोगे इधर 11 आया है तो इधर 2 बार 11 होगा, है ना, 2 बार 11 होगा तो इसमें 11 का सीधा आप भाग दे सकते हो भी 11 को भाग करें, दूसरा नंबर क्या 11 आता है। यदि 11 को भाग दिया तो 11 एकम 11 बचे 5, 59, 11 5 जार 59, 5 4 बचे 11 4 जार 54, है ना। तो ये बटा मैंने यदि यहाँ पर 11 रखा तो ये 154 आ गया। चलो आपको आसान तरीके से समझाते हैं और इसको इजी करते हैं। 1694 मीन्स इसको सारा काट के क्या आया होगा 11 आया होगा, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो 11 का मल्टीपल रहा होगा, है ना, क्योंकि ओवरऑल 11 बाहर आ रहा है, 11 बाहर। और 11 कब बाहर आता है, जब 2 बार 11 हुआ होगा। 2 बार 11 कब आएगा, जब यहाँ पर कितना आएगा 121 आएगा, 11 का स्क्वायर आएगा। अब 121 सारा यहाँ पर है, यदि आप इसको 121 का भाग सीधा दे दोगे ना, फिर भी आपको पता चल जाएगा क्या है। नहीं तो फिर आप एक और तरीका लगाओ इसके ऊपर, ये देखिए इसको लिखा मैंने 1694 अपॉन x, ठीक है। ये उधर जाके हुआ -5 - 4 1 लिखा, 2 - 1 1 लिखा, ठीक है। 11 आएगा या 22 आएगा यहाँ पे, है ना। ये वर्गमूल उधर जाके क्या बना, वर्ग बना, तो 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। 1694
नीचे 121 या नीचे आ गया और x उधर चला गया, मीन्स 121 का भाग ही तो देना है इसमें, 121 का भाग देना है, 11 का भाग दोगे 11 आएगा, यहाँ पे 154 आएगा, और 154 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 4 बचेगा 44, 1 4 44, मीन्स ना तो 11 आएगा ना 22 आएगा, यहाँ पे आएगा 14 आपका आंसर आएगा। ये कैसे किया, ये ऐसे किया भाई, ये स्केयर को इस तरफ लेके गया मैं, एक स्टेप चलो आप और देख लो, इस जब स्केयर को इधर लेके गया मैं तो मैंने देखा भी 1694 नीचे x ही है, ये वर्गमूल उधर जाके क्या हो गया वर्ग हो गया, तो 11 का वर्ग क्या आया मेरे पास 121 आया। मेरे को x का मान चाहिए था, या तो मैं सीधा सोच लूं भी यहाँ पर क्या रखूं, यहाँ पर मैं 14 रखूंगा काटूंगा तभी तो मेरे पास 121 आएगा। आप इसमें सीधा 14 का भाग देके देखिए, 14 एकम 14, 2 बचेगा 29, 14 28, 1 बचेगा, फिर 14 एकम 14, ठीक है, तो भी ये मेरा 121 बन जाएगा। नहीं तो आप 121 को नीचे ले आइए इस तरह, जैसे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, और x को आप 121 की जगह पे ले जाइए और इसको काटिए तो क्या आएगा 14 आएगा। 14 यदि आया तो इसका मतलब यहाँ पे यदि 14 रहा होगा तभी तो यहाँ पे 25 आया है, तो इसका आंसर क्या आएगा 14। स्क्वायर रूट के अंदर ऑपरेट ही करना है, एक 25 है, 81 है, 1 है, 9 है ना। तो आप ऐसे कीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम, एलसीएम नीचे क्या आया 81 आया, 81 का 81 में भाग दिया 1 आया, 1 का 25 में गुणा किया 25 आया, 81 का 9 में भाग दिया 9 आया, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 25 में से 9 घटाया 16 आया, और यहाँ पे 81 आया। अब तो परम सत्य वाली बात है, 4/9 आपका आंसर आया, ऑप्शन नंबर 2। 25 माइनस 9 16, और 25 और 9 कैसे आया HCF एलसीएम, HCF नहीं निकाला, यहाँ पे क्या निकाला है एलसीएम निकाला, मीन्स लघुत्तम निकाला। जब भी घटाते हैं रेशन नंबर को घटाते हैं, प्रमेय संख्याओं को घटाते हैं, तो क्या लेके घटाते हैं, हम लेके घटाते हैं क्या एलसीएम लघुत्तम। 81 और 9 का एलसीएम आया 81, 81 एकम 81, 1 आया, 1 जो आता है उसकी ऊपर वाले से क्या करते हैं गुणा करते हैं, 81 का 81 में भाग दिया 1 आया, 1 की 25 में गुणा की 25 आया, 81 का 9 में भाग दिया 9 आया, 9 का वर्ग होता है, और 9 की 1 में गुणा की 1 का 9 आया, 25 में से 9 घटाया 16 आया, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 4/9 क्या है आंसर आया। ठीक है, और भी किसी मेथड से आप करते हो कर सकते हो, बस मतलब है आंसर आने से और आंसर जल्दी आने से। आंसर कितनी जल्दी आता है, तो यदि आपको स्केयर्स याद है तो और अच्छा तरीका होता है इसका, वो भी हम आप कर सकते थे। आगे चलते हैं, 272 का स्क्वायर है माइनस 128 का स्क्वायर है, तो अब इनकी स्क्वायर तो निकालनी मुश्किल हो जाएगी है ना। 272 गुना 272 क्या होगा, 128 गुना 128 क्या होगा। तो यहाँ पे फिर हमारी हेल्प करेगा, जब भी स्केयर्स मुश्किल आ जाएं कठिन आ जाएं तो वहां पे स्केयर्स करने मत लग जाना, फिर कोई ना कोई यहाँ पे बात है, वहां पे हमारी मदद करेगा एलजेब्रा, एलजेब्रा मदद करेगा बीजगणित। तो एलजेब्रा में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा ऐसा कि एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दो नंबरों का स्क्वायर यदि दिया हुआ है और बीच में माइनस का साइन है तो एक बार उनको जोड़ देते हैं और एक बार उनको घटा देते हैं। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 200 और 100 300, 300 और 100 400। जब जोड़ेंगे तो 400 आएगा, गुना एक बार घटा देते हैं, 12 में से 8 घटाओगे 4 आएंगे, और 26 में से 12 घटाओगे तो 14 आएंगे। ठीक है, 12 में से 8 घटाओगे 4 आएंगे, इधर बचा 26, 26 में से 12 घटाए तो क्या आया 14 आया। इसका होता है जोड़ा 20 के साथ, ये 20 गुना 20 होता है, 20 गुना 20, 20 का वर्ग है ये, और ये है 12 का वर्ग, 12 गुना 12। तो इधर से मेरे पास 20 बाहर आया, इधर से मेरे पास 12 बाहर आया, और 12 को 20 से गुणा किया तो क्या आया 240 ओवरऑल बाहर आया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ये क्या चीज किया है, ये कुछ नहीं किया, ये भी देख लीजिए। वो यदि 272 ए के बराबर है 272 और बी मेरा बराबर है 128 के, तो
क्या है फॉर्मूला, पहले 272 का स्क्वायर हुआ मींस a का स्क्वायर हुआ है, फिर 128 का स्क्वायर हुआ मींस b का स्क्वायर, यही तो हो रहा है ना ऊपर। और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जब दो वर्गों के बीच, दो नंबर्स के वर्गों के बीच माइनस लगा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और गुणा कर देते हैं किससे, जब उसको घटा देते हैं। दोनों को जोड़कर और दोनों को घटाकर आपस में यदि गुणा कर देते हैं तो वो सारा इसके बराबर आ जाता है। ये हमें किसने दिया है, अलजेब्रा ने। तो इसको जोड़ा तो 400 आ गया, घटाया तो 144 आएगा, यहाँ से 20 आया, यहाँ से 12 आया, 20 को 12 से गुणा किया 240 आया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज 100 क्वेश्चन करने थे और हमने किए। ठीक, अब 100 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 101 नंबर क्वेश्चन। अब ये नंबर दे दिए और इनका क्या पूछा आपसे, इनका पूछा वर्गमूल, इनका स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट क्या होगा, तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, जो अभी हमने बात की भी। यदि दो नंबरों को पहले जोड़ा गया है, फिर दो नंबरों को घटाया गया है, और उसका हमने क्या निकालना है, इस सारे का हमने क्या निकालना है, सारे का वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब वर्गमूल, तो इसी का वर्गमूल तो निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है भी एक बार जोड़ने पे एक बार घटाने पे क्या होता है कि इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर करोगे आएगा 49, है ना, माइनस 3 वर्गमूल 5 का स्क्वायर करोगे, 3 वर्गमूल 5 का स्क्वायर कैसे करोगे, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, वर्गमूल 5 का स्क्वायर होता है 5, वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5, 5 आएगा। वो कैसे होता है, देखिए वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5, तो इसको हम दोनों को एक ही छत के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी छत थी, इसके ऊपर भी वर्गमूल का साइन था, इसके ऊपर भी वर्गमूल का साइन था, बीच में था गुणा, गुणा यहाँ पे डाल के वर्गमूल पूरे के ऊपर आ गया और इससे 5 क्या बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा 45। ठीक है, तो 49 में से 45 माइनस किए तो क्या आया, 4 आया, और 4 का वर्गमूल क्या आया, 2 आया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो मेरी क्लास थी धुआंधार क्लास रही। मैंने 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके आया था और 100 क्वेश्चन आपको पूरा करवा दिया। और अब हम जो मेरी लास्ट वाली क्लासेस होंगी ऐसे ही फास्ट चलेंगी, वो धीरे धीरे नहीं चलेंगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपको 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन बड़े आराम से समझा चुका हूं। आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस चेक कीजिए, और इस क्लास को फिर दोबारा से एक बार आप देख सकते हैं स्पीड बढ़ा के, जहां से कोई बात ना समझ आई हो। तो आज हम लगभग हमने काफी वर्गमूल, घनमूल और काफी तरह के वर्गमूल वाले सम किए जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन की अगली क्लास में।